राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊँगी कि पितृपक्ष अमावस्या के दिन किस तरह से हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पितृ अमावस्या, जिसे सर्वपितृ श्राद्ध भी कहा जाता है, इस दिन पितृपक्ष का समापन हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पितरों की विधिवत विदाई दी जाती है और हमारे पूर्वज धरती से वापस परलोक चले जाते हैं। पितरों को विदा करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है और कुछ परंपराओं का निर्वहन करना होता है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे की जाती है पितरों की विदाई। पितृपक्ष में अंतिम श्राद्ध को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या का महत्व इसलिए सर्वाधिक होता है क्योंकि जिन्हें अपने पितरों का श्राद्ध याद नहीं होता, वे इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और दान कर सकते हैं और उनका तर्पण कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का क्या महत्व है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या का महत्व इसलिए और माना गया है क्योंकि इसी दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा, अमावस्या और चतुर्दशी के दिन होती है। इतना ही, सर्वपितृ अमावस्या पर आप उन सभी का श्राद्ध कर सकते हैं जिनके मरने की तिथि आपको याद ना हो। इस दिन का महत्व दान पुण्य के लिहाज से भी बहुत खास माना जाता है। माना जाता है कि पितृ अमावस्या के दिन पितर अपने बेटे और परपोते को आशीर्वाद देते हुए अपने लोक जाते हैं। घर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और वास्तु दोष में कमी आती है। अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं। श्राद्ध नहीं होने पर सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। अतः अमावस्या के दिन प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसलिए विद्वानों को प्रयत्नपूर्वक यथाविधि शाकपात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितृ विसर्जन की विधि इस प्रकार है। पितृ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इस दिन घर में सभी लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम के वक्त मिट्टी के 4 दीपक में सरसों का तेल डालकर रुई की बत्ती बनाकर जला दें। इन सभी को घर की चौखट पर रख दें। इसके बाद एक दीपक लें और एक लोटा जल लें। शाम के वक्त घर में बैठकर अपने पितरों से प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए आप परिवार के सभी सदस्यों को आशीष देकर अपने लोक को जाएं। पितृ अमावस्या के दिन घर की महिलाएं सुबह स्नान के बाद भोजन तैयार करें और फिर पितरों के निमित्त भोजन घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को करवाएं और फिर उन्हें दान भी करें। इसके बाद एक थाली भोजन को एक हिस्सा गाय को भी दें। यह सब करने के बाद पितरों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगें। ऐसा माना जाता है कि पितृदेव ब्राह्मण और पशु पक्षियों के रूप में अपने परिवार वालों का दिया गया तर्पण स्वीकार कर उन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं। इस दिन अपने पूर्वजों के निमित्त योग्य विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित कर भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा आप गरीबों को भी अन्न का दान कर सकते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम पर उचित विधि से दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी भोजन बनाकर इसे कौवे, गाय और कुत्ते के लिए निकाला जाता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध 11:36 से 12:24 में ही करना चाहिए।
अपने परिजनों का पिंडदान या तर्पण जैसा अनुष्ठान किया जाता है तब इसमें परिवार के बड़े सदस्यों को करना चाहिए। पितरों को तर्पण के दौरान जौ के आटे, तिल और चावल से बने पिंड अर्पण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा के साथ अग्नि और गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए और पितृपक्ष से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए चौमुखा दीपक रखें। यह दीपक सूर्यास्त के बाद घर की छत पर रखें और ध्यान रखें कि आपका मुख दक्षिण दिशा में हो। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। सर्वपितृ अमावस्या पर काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।